चलिए, पीपीटी शो हो रही है मेरी। यस सर। जी। तो हमने जैसे कि पहले बताया, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक वो ग्रंथ है। 5th यूनिट का ये जो है वो विषय है। और सिद्ध मतलब होता है, सिद्ध यहाँ पर दिया है सिद्ध योगी। सिद्ध अर्थात योगी, सिद्धांत मतलब निश्चित मत, और पद्धति मतलब होता है सरल मार्ग। योगियों द्वारा स्थापित जो सिद्धांतों के ज्ञान का सरल मार्ग है ना। योगियों द्वारा स्थापित योग साधकों के लिए सरल मार्ग ही सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। शॉर्ट फॉर्म में इसको SSP भी कहते हैं, SSP। ओके। रचयिता इसके गोरक्षनाथ है। एक बार क्वेश्चन आया था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति किसके द्वारा रची गई है ना। तो गोरक्षनाथ। और भी गोरक्षनाथ जी के अनुसार ग्रंथ है, जैसे योग बीज है ना, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसका समय 10 से 11वीं शताब्दी माना गया है ना। और इसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय कौन कौन से? पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संबित, पिंड संबित को ज्ञान, पिंड ज्ञान भी कहते हैं, पिंड का ज्ञान, पिंड आधार, और पिंड समरस भाव। और 6वां जो अध्याय है, श्री नित्य अवधूत योगी। ठीक है, श्री नित्य अवधूत योगी, नित्य अवधूत भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 6 अध्याय। अब इनको समझने की कोई बात नहीं है, इनको आपको याद ही रखना है ना। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संबित, पिंड आधार, पिंड समरस भाव, और श्री नित्य अवधूत योगी। एक प्रकार से आप अगर पिंड की पहले चर्चा की, पिंड को अगर यहाँ पे शरीर से तुलना करें तो शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, क्या क्या चीजें उसमें है। फिर उसके पीछे विचार किया, पिंड विचार। फिर उसका ज्ञान का आधार क्या है, उस पिंड ज्ञान, और उसका आधार क्या क्या है, पिंड आधार उसमें बताया गया है। पिंड समरस भाव, और पिंड समरस भाव हो जाएगा तो फिर वो योगी बन जाएगा। तो उसका लक्षण किस प्रकार से होगा, वो नित्य अवधूत योगी के उसमें बताई गई है। तो मनवाई बन देखते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार का वर्णन है। देखिए, तो प्रथम अध्याय में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें कोई भी पूछ सकता है, कहीं से भी आ सकती है कि प्रथम अध्याय में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में सृष्टि की रचना, परपिंड यानी शिव, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासाकार, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां, प्रकृति पिंड, अंतःकरण, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षीकरण पंचक, कर्म 5 प्रकार के, काम जिस काम भी, चंद्रमा की 17 कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं, अग्नि की 11 कलाएं, नाड़ियों के 10 द्वार, 10 प्रकार की वायु, जो पंच प्राण वायु, पंच उपपुराण, स्थूल जगत, स्थूल शरीर की उत्पत्ति गर्भ में किस प्रकार से होती है, और पुत्र की उत्पत्ति कब होगी, पुत्री की उत्पत्ति, नपुंसक की उत्पत्ति, मतलब नपुंसक कब हो जाएगा व्यक्ति, और विकृत जुड़वा कब होगा। और इसमें 10 धातुओं का वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखें तो अनामा शक्ति, महाभूतों की उत्पत्ति, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, 10 नाड़ी, 10 वायु, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति इत्यादि, है ना। ये सब चीजें इसमें बताई गई है। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? पिंड, पिंड विचार। पहले उत्पत्ति होती है किसी चीज की, फिर विचार हुआ। तो द्वितीय अध्याय पिंड विचार, इसमें क्या है, नवचक्र है। अब जो शरीर है, मैंने कहा ना कि शरीर से तुलना करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब वो चीजें तो है, उत्पत्ति हुई तो उसमें अंतःकरण पंचक है, कुल पंचक है, शक्ति पंचक है, प्रत्यक्षीकरण पंचक है, उसमें महाभूत है, गुण है, उसके 10 वायु है, नाड़ी है। तो ये तो उसका हुआ पिंड उत्पत्ति, पिंड की उत्पत्ति हुई। फिर उसमें पिंड विचार क्या क्या है, अब वो चीजें उत्पत्ति तो हुई, उत्पत्ति के साथ में जुड़ी हुई है। तो नव द्वार भी है उसमें, 16 आधार, 3 लक्ष्य, है ना, 5 व्यूह, जिसको व्यूह पंचक भी कहते हैं, और अष्टांगी योग। तो द्वितीय अध्याय में क्या क्या चीजें मिलती है,
लिंग चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, व्योम चक्र और अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन और भी मिलता है आपके और रत्नावली में मिलता है तृतीय अध्याय में, और वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में मिलता है, और आपके पतंजलि योग सूत्र में द्वितीय अध्याय में मिलता है। तो वो भी चीजें आपको याद रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हठ योग ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन कहाँ कहाँ पर मिलता है, या कौन कौन से ग्रंथ में मिलता है, कौन कौन से अध्याय में मिलता है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। सती सिद्धांत पद्धति का द्वितीय अध्याय में मिलता है ना, रत्नावली के तृतीय अध्याय में, और वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में मिलता है, जिसमें 10 यम नियम इत्यादि की चर्चा की गई है। ठीक है, स्पष्ट है ये चीजें? जी सर। चलिए तृतीय अध्याय में चर्चा करें तो 7 पाताल है, जिसमें अतल वितल तलातल सुतल, इसकी चर्चा करेंगे। पूरा रिटर्न वाला है। 21 ब्रह्मांड की चर्चा है, 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड और 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, नवग्रह, 9 ग्रह और 15 तिथियां। ठीक है, ये चीजों की चर्चा की जाएगी। आपके तीसरे अध्याय का नाम पिंड संपत्ति या फिर पिंड ज्ञान, पिंड का ज्ञान या पिंड संपत्ति। तो ये पिंड तत्व ब्रह्मांड जो बात की गई है वही चीज इसमें आती है। जैसा शरीर में है वैसे बाहर में भी है। तो बाहर में, अंदर में, शरीर में, आयुर्वेद में, नॉलेज में क्या क्या चीजें अंदर है, ग्रंथों में है, वही चीज आपके बाहर भी है। तो यद पिंडे तत् ब्रह्मांड, मतलब जैसा शरीर में है वो सब कुछ बाहर है, वो जैसा बाहर बाहर है वैसा कुछ शरीर में है। तो इस प्रकार से आप तृतीय अध्याय का नाम क्या है, पिंड संबित और पिंड ज्ञान, है ना, उसका ज्ञान कैसे कैसे किया जा सकता है। तो 7 पाताल, 7 द्वीप, 9 नदियां, 21 21 जो है इसमें ब्रह्मांड और आदि आदि की चर्चा की गई। ठीक, आगे देखते हैं चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, पिंड आधार। पिंड का आधार क्या है? अगर आप शरीर को देखें तो अपने शरीर का आधार कुंडली है ना। हठ प्रदीप का में कहा गया है कि ये जो योग योगियों का आधार है क्या, कुंडली। जैसे पर्वतों का आधार उस वहां पे बताया है, उसी प्रकार से योगियों का आधार कुंडली है। तो पिंड आधार, पिंड आधार समझिए कुंडली। कुंडली के प्रकार इसमें बताए, निजा शक्ति, तत्व, कुल। कुल और अकुल 2 प्रकार की होती है, कुल और अकुल। और कुंडली भी उसमें 2 प्रकार की है, प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा। प्रबुद्धा मतलब जगी हुई, अप्रबुद्धा मतलब सोई हुई। ऐसा आगे नहीं। सूक्ष्म स्थूल है, शक्ति के प्रकार है। शक्ति के प्रकार ऊर्ध्व, मध्य और आधा, है ना, ये शक्ति के प्रकार है। तो इस प्रकार से आपने पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड ज्ञान और पिंड आधार 14 अध्याय, 2 अध्याय और बचे हुए हैं। तो पंचम अध्याय का नाम क्या है, पिंड पद समरस भाव, है ना, पिंड पद समरस भाव। तो योगी, योग का मार्ग है, पाखंड मार्ग है ना, 2 मार्ग है, योग मार्ग और पाखंड मार्ग। और गुरु की महत्ता का वर्णन है, महत्ता, है ना, गुरु की पूछ लिया जाए, गुरु की महत्ता का वर्णन, महत्ता का वर्णन किस में है, तो किस अध्याय के अंतर्गत आता है। नियम लिख के भी आ सकते हैं, पिंड आधार, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो पिंड पद समरस भाव के अंतर्गत आता है। गुरुकुल परंपरा, साधना के 4, साधना क्रम के 4 सोपान, सहित संयम सोपाय और अद्योत, 3 एस, है ना, SQA, इस प्रकार से याद रखिए, सहित संयम सोपाय अद्योत। और गुरुकुल परंपरा, 5 संतानों के देवता, 5 संतानों के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। ठीक है, साधना की 5 परंपराएं, साधना की 5 परंपराएं, और इसमें जो है योगी की 5 अवस्थाएं,
की चर्चा की गई, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुरीय और तुरीयातीत। ठीक, तो योगी की 5 अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करने हेतु 4 साधन बताए गए हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। और योगी की वेशभूषा और दिनचर्या का भी वर्णन इस 5वें अध्याय यानी पिंड समरस भाव में, पिंड पद समरस भाव में किया गया है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। यस सर। ओके, 6वें अध्याय में जो चर्चा की है, 6वें अध्याय का नाम है श्री नित्यावधूत, है ना। अवधूत योगी के लक्षणों की इसमें चर्चा की गई है। तो अवधूत योगी के लक्षण 4 आश्रमों का, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इसकी चर्चा आपके वशिष्ठ संहिता में भी है, श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो इन 4 आश्रमों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। त्रिदंडी का वर्णन, त्रिदंडी क्या है इसको समझेंगे। और 5 मकार, मध्य, मुद्रा, मीन, मास और मैथुन, ये 5 मकार है। पंच तत्व रात्रि, है ना, इसको भी समझेंगे ये क्या है। नाड़ी शुद्धि का वर्णन इसमें किया गया। तो देखिए, जो नित्य, श्री नित्य अवधूत योगी नाम है, लेकिन पूछ लिया जाए नाड़ी शुद्धि का वर्णन किस अध्याय में किया गया है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसके यहीं से पूछ लेता है कंटेंट से, सामने वाले कंटेंट से क्वेश्चन, या तो बहुत इजी आता है इसमें से, या पर बहुत कठिन आता है। या तो सब कोई कर लेगा या पर कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको कठिन भी याद रखना है, क्योंकि आप सबको जेआरएफ निकालना है। तो इसलिए एक एक चीज आपको याद होना, किसे मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसका भी इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। अनेकों उपासकों का परिचय भी दिया गया है, और किस शिष्य को ज्ञान दे, किसको ना दे। देखिए, मोक्ष किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बात भी की गई है। और किस शिष्य को ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो भी चर्चा यहाँ पर की गई है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये हुए आपके 6 अध्याय। ठीक, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड ज्ञान जिसको पिंड संबित कहते हैं, और फिर पिंड आधार, पिंड समरस भाव, और श्री नित्यावधूत, श्री नित्यावधूत योगी के लक्षण। ठीक है, तो 6 अध्याय आपको वो ये याद हुए, नहीं हुए तो इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए, इसका उत्तर बताइए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में वर्णित है? षष्ठम, ऊपर ही देखो, किसमें? सी ऑप्शन। हाँ, तो द्वितीय अध्याय में क्या देखा हमने? पिंड विचार। पिंड विचार में क्या है? 9 चक्र है, 16 आधार है, 3 लक्ष्य, व्योम पंचक है, अष्टांग योग है। पंचम अध्याय में क्या क्या चीजें हैं? सदगुरु का वर्णन है, पंच गुरु संतान है, योगी की 5 अवस्था है, इत्यादि का वर्णन देखा। और सप्तम अध्याय इसमें है नहीं, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तृतीय अध्याय का आपको पता था, अगर षष्ठम अध्याय का पता भी नहीं था तो भी आपको वही, मतलब अभी तो आपको पता है, क्योंकि अभी रिविजन को पढ़ा है। अगर नहीं भी पता होता तो द्वितीय और पंचम अध्याय का पता है, तो सिस्टम को भी वैसे भी लगा सकते थे। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्या बताया गया है? इसमें बताया गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। और यहाँ पे ये पंचम, तृतीय, द्वितीय ना लिख करके ये भी लिख देते हैं, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड ज्ञान, पिंडाधार, पिंड समरस भाव, तो भी आपको बताना था। चलिए इसमें बताइए किसमें बताया है? 5वें अध्याय। 5वें अध्याय में और क्या क्या चीजें हैं? 5वें अध्याय का नाम पिंड पद समरस भाव, है ना। इसमें जो है सदगुरु का वर्णन, पंच गुरु का वर्णन, संतानों का वर्णन, योगी की 5 अवस्थाएं,
है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, तुरिया को प्राप्त करने की 4 अवस्था, तो वो इसमें इस प्रकार से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम प्रथम अध्याय। ठीक है, अब प्रथम अध्याय की चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसमें भी देखेंगे। ये जो है मेरा नोट्स है, ये दिख रहा है ना आपको? जी सर। तो इसमें पूरी पूरी चीज याद करने वाली है। तो पहले क्या है, अनामशक्ति। इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तब अनामशक्ति थी। तो कहा गया है, यदा नास्ति स्वयं कर्ता कारणम न कुला कुलम अव्यक्तम च परम ब्रह्म अनामा बध्यते तदा। मतलब जबकि संसार में कुछ भी नहीं था, जो पहले से विद्यमान था, जब कुछ भी नहीं था तो अनामशक्ति थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जो पहले से विद्यमान था, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, तब कौन सी शक्ति थी? अनामा शक्ति, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, कुंडली शक्ति, किसी को भी वो पूछ सकता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। अनामा शक्ति को अव्यक्त अथवा ब्रह्म के रूप में जाना जाता है ना। ये अव्यक्त है। ये जो शक्तियां हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, और व्यक्त मतलब जिसको प्रकट किया जा सकता है। तो अनामा शक्ति को क्या माना गया, अव्यक्त अथवा पर ब्रह्म के रूप में जाना जा सकता है ना। अनामा शक्ति की 5 शक्तियां हैं। अनामा शक्ति की 5 शक्तियां हैं, निजा, परा, अपरा, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। देखिए, इसी चीज को याद रखना आपको क्रम से, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। तो इनके गुण क्या है? इनके गुण क्या है? तो जो निजा शक्ति है वो इच्छा मात्र धर्म रूपी गुण से उत्पन्न हुई है। पराशक्ति उन्मुख मात्र से उत्पन्न हुई है। अपराशक्ति अपरा स्पंदन मात्र से, है ना, स्पंदन मात्र से हुई है। और सूक्ष्म हंतार्थ मात्र से। कुंडली शक्ति को वेदनशीलता कहा गया है कि ये जो कुंडली शक्ति है वो वेदनशीलता से उत्पन्न हुई है। तो आपने अनामा शक्ति जानी। आगे अनामा शक्ति की 5 शक्तियां हैं। अधिकतर इसमें विभिन्न प्रकार के टाइप मिलेंगे आपको, है ना। तो अब अनामा शक्ति के 5 प्रकार क्या है? निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। ठीक है, ये याद हो गई होगी। निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। ठीक, तो निजा इच्छा मात्र धर्म रूपी गुण है, धर्म धर्म रूपी गुण, परा उन्मुख मात्र, अपरा स्पंदन मात्र, और सूक्ष्म अंतर्थ मात्र, कुंडली शक्ति वेदनशीलता मात्र है। ठीक है, तो इनका ये स्वभाव है, इन 5 शक्तियों का स्वभाव है, किस प्रकार से ये है। अब देखिए क्यों है, क्या है इसका मतलब, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये योगियों का निश्चित मत है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, है ना। पद्धति है, सरल मार्ग है उनका। तो उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने इस प्रकार यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, इस मार्ग तक, तब इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, अब आते हैं निजा शक्ति। तो निजा शक्ति धर्म है, नित्य। तो इसके 5, फिर इसके भी 5 प्रकार है निजा शक्ति के। नित्य, निरंजनता, निस्पंदता और निराभासता और निरुत्थानता। ठीक, ये निजा शक्ति के 5 प्रकार है। तो मैंने 5 आंसर लिख लिए थे याद करने के लिए, कि नित्य, निरंजनता, निस्पंदता, निराभासता और निरुत्थानता। पराशक्ति, पराशक्ति क्या है? पराशक्ति उन्मुख मात्र है। तो इसमें आस्तिकता, अप्रमेयता, अवन्नता, अनंतता, अव्यक्तता है। ठीक है, और अपराशक्ति स्पंदन मात्र है। तो इसमें स्पंदन, स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता और स्फूर्तिता। तो ये चीजें आपको इसी प्रकार से याद रखनी है। और सूक्ष्म शक्ति अंतर्थ मात्र है, निरंतरता, है ना, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता और
निर्विकल्प निर्विकल्पता। तो ये अनामा शक्ति के 5 प्रकार है, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली, और इनके भी 5 प्रकार दिए गए हैं, है ना। कुंडली शक्ति वेदनशीलता, प्रबलता, प्रतिबंधता, प्रबलता, प्रज्वलता और प्रत्यंग मुक्ता। इन 25 में से पर पिंड उत्पत्ति होती है, पर पिंडों की उत्पत्ति उपरोक्त 5 शक्तियों से शक्ति चक्र क्रम से पर शिव की उत्पत्ति होती है। मतलब ये जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं, इनसे पिंड उत्पत्ति होती है, 25 से पर पिंडोत्पत्ति। एक तो पिंडोत्पत्ति, फिर उसके ऊपर भी आता है पर पिंडोत्पत्ति। इन उपरोक्त 5 शक्तियों से शक्ति चक्र क्रम से पर शिव की उत्पत्ति होती है। ये जो इनकी 5 शक्तियां हैं, इन्हीं के माध्यम से शक्ति क्रम से पर शिव की उत्पत्ति होती है ना। तो आपको क्वेश्चन आ जाए पर शिव की उत्पत्ति किससे होती है, तो विभिन्न प्रकार की जो 5 शक्तियां हैं, इनकी निजा की, परा की, अपरा की, सूक्ष्म की, कुंडलिनी की, इनकी शक्तियों से शक्ति चक्र क्रम से पर शिव की उत्पत्ति करता है। पर शिव की उत्पत्ति किससे होती है, तो जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं उनसे। ठीक है, तो क्या है, इस अनामा शक्ति की 5 शक्तियां हैं, उनके 5 ही आदि अधिष्ठात देव है ना। 5 शक्तियां तो हुई, 5 शक्तियां हुई, और 5 के फिर 5 अधिष्ठात देव भी हुए। ठीक है, मतलब उन्हीं से रिलेटेड है। ये देखिए, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडली। अब हमने ऊपर तो पढ़ा कि निजा के अलग है, परा के अलग है, अपरा के अलग है, शून्य इनके अलग है। फिर भी निजा जो है अपरंपर है, परा परमपद है, अपरा शून्य है, और सूक्ष्म निरंजन है, और कुंडलिनी परमात्मा है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको याद करना है, लेकिन अब इस पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है, तो अनामा शक्ति को निजा शक्ति भी बोलते हैं। परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली, इनके प्रत्येक के 5 गुण है, जो आपने अभी देखे। ठीक है, चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ रही है चीजें? हेलो, मेरी जी आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर। ओके, इस स्लाइड से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अनामा शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, निजा शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है ना। तो अनामा को ही यहाँ पर निजा दिया गया है, लेकिन ये तो निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। ठीक, तो अनामा शक्तियों व उनके उनके गुणों से परपिंड यानी शिव की उत्पत्ति हुई, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। अनामा शक्ति आदियों के गुण से परपिंड की उत्पत्ति हुई। अनामा शक्ति 5 शक्तियों के 5 अधिष्ठात देव, जिसको अपरम अपरम परम शून्य निरंजन परमात्मा, और प्रत्येक जो अधिष्ठात देव है, उसके भी 5 गुण है। इसमें बहुत 5 चीजें मिलती है। तो जो अधिष्ठात देव एवं इसके गुण मिलकर ही क्या बनाते हैं, अनादि पिंड बनाते हैं। ठीक है, अनादि पिंड कैसे बना, कि पहले अनामा शक्तियों से परपिंड शिव की उत्पत्ति हुई, और वो अनामा शक्ति की 5 शक्तियां हैं, उनके अधिष्ठात देव है, अधिष्ठात देव से और उनके गुणों से अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं साइड में शक्ति क्या है और अधिष्ठात देव क्या है। तो शक्ति निजा शक्ति है ना, निजा शक्ति है, और उसका देव कौन है, अपरम है ना, अपरम परम। ठीक, पराशक्ति परमपद, पराशक्ति परमपद, पा से
परा, पा से परम, ठीक है। और अपरा से अपराशक्ति, शून्य शक्ति। अपराशक्ति का देव कौन है? शून्य। सूक्ष्म शक्ति निरंजन, कुंडली शक्ति परमात्मा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चीज है, ये निजा किससे उत्पन्न हुई है? निजा हुई है धर्म रूपी स्वभाव से, है ना, इच्छा मात्र धर्म रूपी स्वभाव से। उल्लुक से परा, अपरा जो है वो स्पंदन मात्र से, सूक्ष्म अंतरार्थ मात्र से, और कुंडली वेदना शक्ति मात्र से, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, परा अपरा सूक्ष्म और कुंडली। देखिए ये चीज यहाँ पर बताई गई कि ये जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से और उनके गुणों से क्या हुई चीज की, किस चीज की उत्पत्ति हुई? अनादि पिंड की, है ना। तो अनादि पिंड, अनादि पिंड निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडली शक्ति। तो इन्हीं से, इनके गुणों से, इन शक्तियों से और उनके गुणों से मिलकर अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब अनादि पिंड से परमानंद, प्रबोध, चित्तोदय, प्रकाश, सोहम भाव की उत्पत्ति हुई, और सभी के पांच पांच गुण, सबसे आद पिंड जो है वो प्रकट हुआ। देखिए अधिष्ठान देव और उनकी शक्तियों से अनादि पिंड उत्पन्न हुआ। और ये अनादि पिंड में भी जो गुण है कि परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश और सोहम, इनसे जो है, इनसे और इनके पांच पांच गुणों से आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। आद्य पिंड, तो आप देख सकते हैं इधर कि परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश, सोहम और इनके गुण क्या है? तो जैसे परमानंद है, इसके गुण है स्पंदन, हर्ष, उत्साह, निस्पंदन, नित्य सुख, है ना। और प्रबोध के गुण उदय, उल्लास, अभिलाष, अवभास, विकास और प्रभा। तो इनसे जो उत्पत्ति हुई वो किसकी हुई? आपके आद्य पिंड की, है ना। आद्य पिंड से ही आकाश, वायु, महातेज, महासरल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सभी पांच पांच, सभी पंच महाभूतों से पांच पांच गुण मिलकर महासागर पिंड की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखिए कैसे उत्पत्ति हो रही है। पिंड उत्पत्ति है, पिंड उत्पत्ति है, तो पिंड की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है वो इसमें चर्चा की गई है। पहले हमने अनामा को देखा, फिर अनामा से निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडली। इनके जो है अधिष्ठात देव है परम पद, है ना, परम पद, शून्य, निरंजन और परमात्मा। इनके देवों से और इनसे अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। अनादि पिंड में भी परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश, सोहम, ये भाव है, और इनसे आदि पिंड की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से देखेंगे, ये देखिए आदि पिंड से पंच तत्वों के 25 गुण। सर आवाज नहीं आ रही है। सर बोलेंगे तभी तो आवाज आएगी, बोल ही नहीं देंगे।
हेलो, कोई बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? बीच में अभी ये कुछ गड़बड़ हो गया था। जी सर, आ रही है अभी। कितने मिनट से नहीं आ रही थी आवाज? अप्रोक्स 10 मिनट्स। 10 मिनट से? यस सर। नो सर, इतना भी नहीं हुआ। 2 मिनट ऐसा 2 मिनट? कुछ ही था। हाँ। ओके ओके, क्योंकि इधर हम पढ़ने में व्यस्त है, इधर आवाज ही नहीं आ रही, इसलिए बीच बीच में हम कंफर्म करते हैं कि थोड़ा सा बोल कर बताइए आवाज आ रही है। नहीं तो हम उधर पूरी क्लास करते हैं ओवर, आपकी आवाज ही नहीं है। तो कहाँ थे? इधर थे ना, इसकी चर्चा चल रही थी, ये हमने देखा। अनामा साक्षी की अनादि चल रही थी चर्चा। अनादि पिंड कैसे, अनादि पिंड से आदि पिंड कैसे उत्पन्न हुआ? परमानंद, प्रमोद, चिदोदय प्रकाश और सोहम। ठीक है, इससे इनके 5 गुणों से फिर स्क्रीन शो कितने नहीं हो के रही। 5 गुण है जी? स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो प्रेजेंट। रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके, फिर से करना पड़ेगा। तो बस सर अब लास्ट में पूछिएगा जो भी आपकी कोई। अब वही है ना? चलिए, अब हो सर रही हो है। रही है। सर हो रही है। जी। तो हम पहले अभी अनादि पिंड समझा। अनादि पिंड के बाद अनादि पिंड से क्या उत्पन्न हुआ? तो अनादि पिंड से ये 5 गुण है ना, उनकी उत्पत्ति हुई, परमानंद की, प्रबोध की, चिदोदय की, प्रकाश की और सोहम की। फिर इसके 5 गुणों से और इनसे परमानंद, प्रमोद, चिदोदय, प्रकाश और सोहम से जो है वो आदि पिंड की उत्पत्ति हुई, और आदि पिंड से ही जो 25 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, या 5 जो है ना तत्व, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी। ध्यान रखिए, आपको इसी प्रकार से याद रखना है, महाआकाश, महावायु, महातेज। ये अभी आकाश, वायु, अग्नि, जल नहीं है, ये अभी महा जुड़ा हुआ है ना। महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी की उत्पत्ति हुई किससे? ये आदि पिंड से, और आदि पिंड से ही और फिर ये जो है महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, इनसे और इनके 5 गुणों से महासागर मिलकर के महासागर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आदि पिंड से महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी, इनसे मिलकर के महासागर की उत्पत्ति हुई। 1 मिनट, अब इसको देखते हैं। पहले हम आदि पिंड को पढ़ रहे थे। आदि पिंड के 5 गुण वहां पे नहीं लिखे हैं, लेकिन परमानंद, प्रबोध, चिदोदय से चित प्रकाश, सोहम की उत्पत्ति हुई, और इनके 5 गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई? महासागर पिंड की, है ना। यहाँ पे चर्चा की गई है कि इनसे अनादि पिंड से ये उत्पन्न हुए, और ये परमानंद, प्रबोध है, इनके गुण है, इनसे जो है आदि पिंड उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब समझ में आया आदि पिंड कहाँ से हुआ? परमानंद, प्रमोद, चिदोदय, चित प्रकाश, सोहम, इनके 5 गुणों से, और इनसे जो है आदि पिंड उत्पन्न हुआ, और आदि पिंड से ही फिर महासागर पिंड उत्पन्न हुआ, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो परमानंद के क्या गुण है? तो परमानंद जो है वो स्पंद है, हर्ष है, उत्साह है, निस्पंद भी है, और नित्य सुख है। प्रबोध उदय, उल्लास, अववास, विकास, प्रवाह, है ना। चिदोदय सद्भाव, विचार, कर्तृत्व, ज्ञातत्व, स्वतंत्रत्व, और चित्त प्रकाश में निर्विकल्पकारत्व, निष्कलत्व, नि निर्विकल्प निर्विकल्पत्व, समता, विश्रांति, और सोम में अहिंता, अखंड ऐश्वर्य और स्वात्मता, विश्वानुभव, गुणों
पे इसमें चर्चा की गई है। तो आप देखिए क्वेश्चन अगर गलत हो, उसे एग्जामिनर को अच्छा डिफिकल्ट बनाना हो तो इनमें से उठा के दे सकता है कि प्रबोध से क्या क्या उत्पन्न हुआ छांट कर बताइए, परमानंद से क्या क्या उत्पन्न हुआ चुनकर बताइए। तो इस प्रकार से ये चीजें जिसको याद होगा वही इसको सही कर पाएगा, है ना। तो याद करने का प्रयास आपको करना है, इनकी कोई ट्रैक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, यही सब। अब महाभूत पंच महाभूतों का कारण आदि पिंड है, यानी आदि पिंड से महाभूत की उत्पत्ति हुई। ये जो महाभूत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन गया है पहले, तो आगे भी बन सकता है ना। आदि पिंड से महाकाश, महावायु, महावायु से महातेज, महासलिल, महापृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये महासागर पिंड, ये जो हुआ, ये जो उत्पन्न हुआ, इसको क्या कहते हैं? महासागर पिंड कहते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो महासागर पिंड को देखते हैं। तो इससे महासागर पिंड की उत्पत्ति हुई, इससे आदि पिंड से। तो ये महासागर पिंड के पंच तत्व के रूप में 25 गुण यहाँ पर है, 25 गुण अभी हम देखेंगे। आकाश, महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलन और महापृथ्वी। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कंक्लूजन सा दिया है। महासागर पिंड, चलिए वहीं पे रहते हैं। ये देखिए महासागर पिंड किन चीजों से मिलकर बना है? महाआकाश, महावायु, महातेज, महासलन और महापृथ्वी। तो इसमें क्या क्या, महाआकाश में क्या है? तो ये गुण आपको घूट घूट कर पीना है ना। घूट घूट कर पियेंगे तभी चीजें आपको याद हो पाएंगी। तो देखिए मैंने इस पर PYQ भी लिखा है और FYQ भी लिखा है। फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है ना। और यहाँ से PYQ एक बार आया हुआ था, आपने कभी देखा होगा तो ये FYQ भी है। तो महाआकाश में क्या क्या चीजें आती हैं? पंच महाभूतों का कारण आदि पिंड है, पहले बताया कि जो आदि पिंड से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और ये पंच महाभूतों और इनके 5-5 गुणों से महासागर पिंड की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो महाआकाश के गुण क्या है? अब आकाश में क्या क्या गुण रहते हैं? तो अवकाश है, अवकाश खाली स्थान पड़ा हुआ है। अक्षेत्र है, कोई क्षेत्र नहीं हो सकते। और अस्पर्श है ना, उसमें उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। आकाश को नील वर्ण है ना, नील 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 वर्णत्व और शब्द है। तो आकाश का तन्मात्रा शब्द है, शब्द तो आपको इस प्रकार से याद रहेगा। और आकाश, अवकाश, देखिए आकाश, महाआकाश, आकाश उसमें शब्द है, आकाश, अक्षेत्र और अस्पर्श, तीनों वहां से हैं। तो इस प्रकार से, और आकाश हमेशा कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो आकाश, आकाश के, महाआकाश के गुण क्या है? अभी आकाश नहीं है, महाआकाश है ना। तो आकाश और आगे आएगा, है ना, तब हम उसको पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज है? अवकाश, अक्षिद्र, अक्षिद्र, स्पर्श, नीलवर्ण और शब्द। शब्द समझ में आया? महाकाश। अब आता है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, इसी क्रम को वो इन्हीं के सबको लिख दे और पूछ लिया जाए कि इसके महाआकाश के, महाआकाश से उत्पन्न गुणों के क्रम को लिखिए, क्रम को चुनिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अवकाश, अक्षेत्र, स्पर्श, नीलवर्ण और शब्द। ठीक है, अब आते हैं महावायु। पहले महाआकाश, महाआकाश से महावायु, महावायु से महातेज, महातेज से महासलिल, महासलिल से महापृथ्वी उत्पन्न हुई, है ना। तो महावायु क्या है? संचार, संचालन, संचार, संचालन, संचालनम, स्पर्शम, शोषणम, धूम्रवर्णम, 1/33। इसका तो इसमें क्या संचार है, संचालन है, स्पर्श है और शोषण, शोषण करता है, और क्या है? धूम्रवर्ण है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है।
श्लोक के अनुसार क्रम है संचार, संचालन, स्पर्शम, शोषणम, धूम्र वर्णम। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। PYQ है, देखिए PYQ जहाँ पे आता है वहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि इसके 1 किलोमीटर बाएं 1 किलोमीटर दाएं, तो एक बार आ चुका है तो इसके आगे का पीछे का सब कुछ याद कर लेना चाहिए। ठीक, एक बार और, संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रपान, एक इसका है महावायु के 5 गुण है। ठीक, अब आता है महातेज। तेज, तेज मतलब अग्नि। तो अग्नि का गुण क्या होता है? अग्नि क्रम से याद रखना है ना, क्रम से याद रखना है। तो दाहकत्व, पहले दाह मतलब जलाने वाला है ना, दाहकता, दाहकत्व। फिर पाचकत्व, अपने अंदर जो अग्नि है वो पचाने का काम कर रही है, तो पाचकत्व। फिर उष्णत्व, उष्णत्व मतलब गर्मी, गर्मी उत्पन्न भी वही करके रखता है। और प्रकाश, प्रकाश भी आपको अग्नि से ही प्राप्त होता है, तो प्रकाशवत्व। और रक्त वर्ण, ये क्या है? रक्त वर्ण भी होती है, कौन? अग्नि। तो अग्नि के गुण है कि वो दाहकता उत्पन्न करने वाली है, दाहकता है, पचाने वाली है, उष्णत्व गर्मी है, और प्रकाशवत्व है, और रक्त वर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से ये महातेज के गुणों को भी याद करना है ना। एक प्रकार से आप इस प्रकार से भी याद, जो शरीर है, शरीर आपका गर्म रह रहा है, गर्म मतलब दाहकता, और दाहकता से क्या हो रहा है? आपका जो आप भोजन खा रहे हैं वो आपका पच रहा है, तो पाचकत्व। और फिर शरीर, शरीर में उष्णत्व गर्मी है ना। और फिर प्रकाशित हो रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो रक्त है वो इधर से उधर फ्लो कर रहा है, तो इसलिए रक्त वर्ण। तो दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशोत्पन्न, रक्त वर्णम, है ना, 1/34। अब आता है महासलिल। महासलिल मतलब जल, है ना। तो जल के गुण क्या है? महाजल के, महासलिल के गुण क्या है? तो महाप्रवाह, अपयायन, ये अपयायन, द्रव, रस और श्वेत वर्ण, ये क्या है? इसका महासलिल के, महासलिल यानी जल के गुण है। तो महाप्रवाह, अपयायन, द्रव, रस, श्वेत वर्णम, यदि पंचगुणम महासलिलम, ये 50 में 35 में हुआ है ना। तो ये महासलिल के गुण क्या हुए? महाप्रवाह, अपयायन, अपयायन, द्रव, रस और श्वेत वर्ण। आप लोग सभी हैं यहाँ पर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी सर। हाँ, महापृथ्वी, महापृथ्वी के गुण क्या है? पृथ्वी स्थूलता है, नानाकारता है, काठिन्य है, गंध और पीतवर्ण। पृथ्वी पीतवर्ण की बताई गई है। स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यता, काठिन्यता मतलब कठिनता, कठिन है, ठोस। गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा गंदी है, तो उसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यता, गंध और पीतवर्ण। तो स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यम, गंध, पीतवर्णम इति पंचगुणा महापृथ्वी। तो इस प्रकार से आप चार्ट बना लेंगे और इसको लिखकर देखेंगे, बार बार लिखकर देखेंगे तो आपको तुरंत याद होगा। तो महाकाश ये दिखाई दे रहा है, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल और महापृथ्वी, है ना। तो महाकाश के गुण एक बार और, अवकाश, अछिद्र, अस्पर्श, नीलवर्ण और शब्द, संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण, महातेज, दाहकत्व, पाचकत्व, उष्णत्व, प्रकाशत्व और रक्तवर्ण, महासलिल, महाप्रवाह, अपयायन, द्रव, रस और श्वेत वर्ण, महापृथ्वी, स्थूलता, नानाकारता, काठिन्यता, गंध और पीतवर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। और फिर महासागर पिंड की 8 मूर्तियां, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने देखा
अनामा शक्ति, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म, कुंडली शक्ति, फिर इसी से अनादि पिंड, अनादि पिंड से आदि पिंड, आदि पिंड से आपका ये 25 पंच महाभूत तत्वों की उत्पत्ति, महासागर पिंड, है ना। और महासागर पिंड की चर्चा, महासागर पिंड के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया आपने, आदि पिंड देख लिया, है ना। अब ये आदि पिंड जो है, यानी जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये है महाकाश, महावायु, महातेज, महासनल और महापृथ्वी। इनसे और इनके 5-5 गुणों से महासागर पिंड बनता है। महासागर पिंड की चर्चा कल करेंगे। तो ये आज की क्लास आपको समझ में आई? जी सर। आपको इसको रटना ही है, याद करना है ना, तब चीजें और आपको स्पष्ट होंगी। आप किसी